acid is not required in halogenation of aniline. Question is why? माधव दूसरे काउंट से आ रहे हो? तो क्वेश्चन क्या है? लुइस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड इन हैलोजिनेशन ऑफ एनिलीन. व्हाई? तो इसका कोई रीजन होना चाहिए. देखो लुइस एसिड का रोल क्या होता है. अगर कोई तुमसे पूछ ले, पहले तो मैं ये बोलूंगी AlCl3 का हेलो एल्केन में क्या रोल था, पहले तो उसकी बात करते हैं, क्यों, तभी थोड़ा बहुत समझ आएगा. तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3 इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. वैसे ये 11th में था. व्हाट इज रोल ऑफ AlCl3 इन हैलोजिनेशन? लोन पेयर और लुइस बेस, लोन पेयर वाले अक्षति. तो AlCl3 का रोल क्या होता है? वैसे AlCl3 क्या करता है ना, मैं तुम्हें एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूं. AlCl3 Cl2 के साथ, ये Cl2 इस AlCl3 के साथ रिएक्ट करता था और ये बनाते थे AlCl4 माइनस और Cl प्लस बनता था. ठीक है. तो AlCl3 का रोल अगर कोई पूछ ले हमसे कि AlCl3, FeBr3, Fe ये सब क्यों यूज होते हैं हैलोजिनेशन में, फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन में, फील्डक्राफ्ट एल्काइलेशन में, तो हम बोलेंगे दे आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल को बनाने में मदद करते हैं. तो तुम्हें AlCl3 का हैलोजिनेशन में क्या रोल है ये समझ आ गया? यस और नो एवरीवन? ठीक है. अब बात आती है एनिलीन में इसका रोल क्यों नहीं है, एनिलीन में ऐसा क्यों नहीं है. तो देखो क्लोरीन जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता था बाय इंडक्टिव इफेक्ट, डोनेटिंग बाय रेजोनेंस बट विड्रॉइंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बाय माइनस आई इफेक्ट. तो ये रिएक्शन मुश्किल से होती थी. ठीक है. तो ये रिएक्शन होती थी पर मुश्किल से होती थी. पर NH2 क्या है, ये डोनेटिंग ही है, इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये विड्रॉ तो करता नहीं है, ये इंडक्टिव इफेक्ट तो दिखाता नहीं है. ठीक है. तो पहली बात कि जिनके ऊपर लोन पेयर होता है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आसानी से देते हैं. क्लोरीन के ऊपर भी 3 लोन पेयर होते हैं, पर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना होता है कि सिर्फ अकेला क्लोरीन है ना, H तो है नहीं इसके पास, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे खींचता है? बेंजीन से, इंडक्टिव से. तो दैट इज व्हाई ये क्लोरीन वाले केस से एनिलीन वाला केस, NH2 वाला केस इलेक्ट्रॉन देने के लिए ज्यादा रेडी है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर रेडी है जो वो दे सकता है. तो अगर एनिलीन अपना लोन पेयर दे सकता है तो ये आसानी से देता है. ये कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो लोन देकर मांगने लग जाते हैं कि मैंने तेरे को कल लोन दिया था, परसों फिर बोलेंगे मैंने तेरे परसों लोन दिया था, फिर बोलेंगे लोन वापस दो मुझे. तो वो है क्लोरीन. क्लोरीन ऐसा होता है कि पहले तो इलेक्ट्रॉन देता है फिर मांगना शुरू करता है. और एनिलीन ऐसा है कि उसके पास बहुत पैसा है, वो एक बार उसने दे दिया वो भूल जाएगा कि उसने दिया है. ठीक है. तो इसी तरीके से एनिलीन जो होता है इज हाईली एक्टिवेटिंग. अमीन ग्रुप जो होता है वो एक्टिवेटिंग होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो ये याद रखनी है. ऐसे 2 ग्रुप्स हैं हमारे कोर्स में, एक OH और एक NH2. ये दोनों ऐसे हैं कि एक बार पैसे देके भूल जाते हैं, तो आसानी से इनसे पैसे छीना जा सकता है. ठीक है. तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि पहली चीज तो अमीनो ग्रुप इज, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, पहले लिख लो एक बार. ठीक है. अमीनो ग्रुप इज एक्टिवेटिंग, हाईली एक्टिवेटिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. ऑल्सो इस केस में अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोफाइल हो, मतलब जैसे इसमें तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने की जरूरत पड़ती थी, ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो होता था. अगर इसमें थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोफाइल हो ना,
इन केस में, एनिलीन के केस में तो भी रिएक्शन प्रोसीड करती है। मतलब अगर थोड़ा सा भी ये ब्रोमीन Br+ टूट जाएगा तो भी रिएक्शन हो जाएगी। पर इन केस ऑफ हेलोअरीन ये ऑलरेडी डीएक्टिवेटिंग होता है। क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल आ क्यों रहा था, इलेक्ट्रॉन लेने, पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता रहता था। तो ये रिएक्शन इसमें मुश्किल होती थी, तो AlCl3 की जरूरत पड़ती थी ताकि ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल बने। ठीक है, पर इन दिस केस NH2 जो है वो एक्टिवेट कर रहा है, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल आओ, मैं अपना इलेक्ट्रॉन देता हूं, तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए मैं दे रहा हूं। तो NH2 इस रिंग को एक्टिवेट करता है। तो अगर थोड़ा सा भी ब्रोमीन होगा तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह आसानी से इस पर रिएक्ट कर पाएगा। और दूसरी चीज, ये पोलराइजिंग भी होता है एनिलीन। पोलराइजिंग मतलब कि ये बॉन्ड को, Br के बॉन्ड को खुद तोड़ सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ विदाउट द हेल्प ऑफ लुईस एसिड। Cl जो है वो पोलराइजिंग नहीं होता। तो इसके अंदर ये एक पॉइंट और ऐड होगा कि NH2 has a polarizing nature which can help generate electrophile without Lewis acid। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तनीषा, आराधना सुनो। देखो, क्लोरीन रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। दोबारा जो जिसको समझ आ गया वो भी दोबारा देखें, क्योंकि मैं अलग तरीके से समझा रहा हूं। क्लोरीन और एनिलीन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। दोनों अपने लोन पे देते हैं। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन देने के बाद उन्हें खींचना शुरू कर देता है। रेजोनेंस से देता है, इंडक्टिव से खींचता है। तुम हिंदी में लिख लिया करो अगर कभी भी याद करने में आसान नहीं होती है तो। रेजोनेंस से देता है इलेक्ट्रॉन, और इंडक्टिव इफेक्ट से, इंडक्टिव होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो खींचे, इंडक्टिव से वो खींचता है। तुम्हें नोट्स बनाना आना चाहिए। अब तो चलो वैसे तुम 12th पास ही हो गई, अब तो तुम्हारी, अब क्या नोट्स बनाना सिखाऊं। पर तुम्हें जो टीचर बोल रहा है उसको लिख लो, सो दैट टीचर की जरूरत ना पड़े अगली बार, है ना। तो नोट्स अच्छे होंगे तो काम अच्छा होगा, है ना। अब मैं कह रहा हूं क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता है, फिर वो इंडक्टिव से उससे खींचता है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बात क्लियर है तनीषा, आराधना, एवरीवन, यस और नो? तुम्हें क्लियर है? ठीक है, पर हम एनिलीन ऐसा नहीं है। एनिलीन के पास आराम से इलेक्ट्रॉन देता है पर वो खींचता नहीं है इंडक्टिव से। तो अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल ने आना है। दोनों केसेस में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? एक हैलोजन। जैसे इसमें Cl+ है इलेक्ट्रोफाइल, इसमें Pr+ है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। तो बताओ किसको अटैक करने में आसान होगा, हेलोरीन को या एनिलीन को? विच विल बी इजियर टू अटैक? एनिलीन विल बी इजी टू अटैक, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो वापस से नहीं खींचता इंडक्टिव से। इसको प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो उसे नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें Cl+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो दे तो दिया एक बार पर फिर वो खींचने लगता है। ठीक है, अब पहली लाइन तो यही थी कि एमिनो ग्रुप इज हाईली एक्टिवेटिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट ये था कि देखो AlCl3 का एक रोल होता है, AlCl3 को Cl+ बनाने के लिए जरूरी होता है। AlCl3 Cl+ बना सकता है, इस वो हेलोरीन खुद नहीं बना सकता था। पर एनिलीन खुद भी अपना काम कर सकता है Br+ बनाने का, तो उसे AlCl3 की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो एनिलीन Br2 का बॉन्ड तोड़कर एक को ले लेगा और एक इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। इलेक्ट्रोफाइल बना के वो इस पर अटैक भी करा लेगा। इज दिस क्वेश्चन आंसर क्लियर? यस और नो एवरीवन? टाइप क्लियर अगर क्लियर है, नहीं है तो लिखो नॉट क्लियर। माइक पे भी पूछ सकते हो, अब शर्माने की जरूरत नहीं है, साल खत्म हो गया अब। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसका। ठीक है, मान लिया, चलो ब्रोमिनेशन करते हैं, पर विद या विदाउट लुईस एसिड? विदाउट लुईस एसिड। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एनिलीन से। पोलराइजिंग नेचर का मतलब होता है कि बॉन्ड को पोलराइज करना। पोलराइज करना मतलब दो पोल्स बनाना। तो एक Br पूरे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक Br इलेक्ट्रॉन पूरे छोड़ देता है, तो इससे Br- और Br+ बन जाता है। तो जो भी चीज पोलराइजिंग होती है वो बॉन्ड के दो पोल बना देती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो
पोलराइजिंग का मतलब पोल्स बनाना, यस और नो अक्षति सिमरन? तो इस बॉन्ड को पोलराइज कर दें अगर हम, यानी कि एक ब्रोमीन को हम थोड़ा सा भड़का दें और बोले तो अपने पैसे लेके इधर आ जा, तो एक Br ने जब इलेक्ट्रॉन ले लिए दोनों, तो एक Br माइनस हो गया, एक Br प्लस हो गया। ये काम वैसे कौन करता है? AlCl3। पर अगर NH2 हो तो वो ये काम खुद कर सकता है, भड़काने वाला, दो पोल्स बनाने वाला। तो इस केस में Br माइनस से Br प्लस बन जाता है Br2 से, और वो अटैक कर पाता है। ये एनिलीन कर सकता है, ये बोला मैंने। क्लियर है? अब एनिलीन पर हमने ब्रोमीन ग्रुप ऐड किया, तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग Br2 डालने से? कि ऑर्थो पैरा बनेगा या मेटा? ऑर्थो पैरा, एक ऑर्थो एक पैरा, एंड पैरा विल बी मेजर, ये हमारे दिमाग में। पर एनिलीन कहते हैं नहीं, मैं तो अलग हूं, क्योंकि मैं आखिरी चैप्टर हूं तो मैं थोड़ा सा अलग चीजें करूंगा। तो ये करता क्या है, ये ऑर्थो पैरा दोनों एक ही में बना देता है। तो इसमें ऑर्थो और पैरा एक साथ नहीं बनता, अलग अलग नहीं बनते। ऑर्थो अलग और पैरा अलग बनता है, हेलोरीन में बनता था, ठीक है। अल्कोहल में भी ऐसे ही होता था वैसे, अगर तुम्हें याद हो। याद है? ये अल्कोहल की भी एक रिएक्शन है। अल्कोहल में भी अगर हम Br2 डालते तो भी यही काम होता था। तो ऐसा क्या है जो अल्कोहल और अमीन कर सकते हैं पर क्लोरीन नहीं कर सकता? कोई भी जवाब देना चाहेगा? हाँ, एक साथ बन जाते हैं कश्वी। कोई जवाब देना चाहेगा? मैं बता चुका हूं। वेरी गुड। तो OH और NH2 क्या होते हैं? ये इज वेरी गुड अक्षति। OH और NH2 जो होते हैं एक्टिवेटिंग होते हैं। दैट मीन्स वो अपने इलेक्ट्रॉन को देकर भूल जाते हैं और वापस नहीं मांगते। सर दयालु ग्रुप। हाँ, दयालु ग्रुप, पीयूष, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर NH2 ब्रोमीन, ये इन दोनों का रीजन, अगर ये अल्कोहल का क्वेश्चन है या ये अमीन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए कि वाई 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल इज फॉर्म या 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन इज फॉर्म, तो इसका आंसर होना चाहिए दैट या तो OH या NH2। हम बोलेंगे NH2 इज हाईली activating towards electrophilic substitution because of the lone pair, okay, is highly activating due to its electron donating nature. Electron donating nature. तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों पे आ जाती है, क्योंकि हमें पता है इनकी रेजोनेंस से तीनों पे डेंसिटी आती है। एक बार ऑर्थो पे आती है, फिर एक बार पैरा पे आती है, फिर एक बार ऑर्थो पे आता है। जब रेजोनेंस होती है इनकी, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कहाँ कहाँ पे डेंसिटी आती है? एक बार ऑर्थो पे, फिर एक बार पैरा पे आती है, फिर एक बार ऑर्थो पे आती है, ठीक है ना। तो बाकी ग्रुप्स में जो है, जैसे हेलोरीन में एक बार ऑर्थो बनता है, एक बार पैरा। क्यों? क्योंकि वो डीएक्टिवेटिंग था। क्लोरीन पैसे देकर वापस मांगता है, तो वो एक ही जगह पे अटैक कर पाता है, उसको मौका मिलता है, वो एक जगह पे अटैक करता है। अब OH और NH2 ऐसे हैं जिसको उंगली पकड़ाओ और वो हाथ पकड़ ले, है ना। तो ब्रोमीन को वो कहते हैं चलो अटैक करो, और वो ब्रोमीन फायदा उठाते हुए वो दोनों जगह पे लग जाता है, ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, और दोनों ऑर्थो पे एक पैरा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन दोनों का रीजन हमें लिखना है। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, 9 to 12। Br माइनस हमें नहीं बताया गया कहाँ जाएगा, ठीक है। अभी उस पर फोकस कर लो, बाकी केमिस्ट्री ऑनर्स लो DU में, ठीक है। कि अब थोड़ा सा टाइम कम बचा है ना, तो अब क्वेश्चंस के आंसर्स मतलब कहानी सुनाना मुश्किल होगा। हम पहले रिवाइज करते हैं, ठीक है। सिमरन एंड में मुझसे डाउट पूछ लेना। अभी देखो, जो गिवन है वो उसको समझते हैं पहले, ठीक है। अब टाइम खत्म होता जा रहा है, स्टार्टिंग में होता है टाइम जो इधर उधर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब NH2 is highly activating in nature due to electron density which increases, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? तो सो अटैक टेक प्लेस at all the position,
at 2 4 6 पोजीशन। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं क्या कन्वर्जन दे दूं